नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल AKS MP न्यूज़ पर। हम आपके लिए लेकर आए हैं मध्य प्रदेश की 25 बड़ी खबरें। आज की बड़ी खबरों में शामिल है प्रदेश की बढ़ती कड़ाके की ठंड, भोपाल मेट्रो का नया अपडेट और किसानों के लिए सरकार का बड़ा तोहफा, युवाओं के लिए सरकार का बड़ा तोहफा। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही ये भी बताएं कि आप इस वीडियो को किस जिले, शहर या गाँव से देख रहे हैं। आइए बिना देरी के सीधे रुख करते हैं आज की खबर की ओर। कड़ाके की ठंड और स्कूल का समय। मध्य प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में शीतलहर का प्रकोप जारी है। भोपाल और इंदौर, ग्वालियर में पारा 4 से 5 डिग्री तक गिर गया है। इसे देखते हुए शिक्षा विभाग ने छोटे बच्चों के स्कूल में समय में बदलाव किया है। अब सुबह 9:30 बजे से पहले कोई भी स्कूल नहीं खुलेगा। कुछ जिलों में तो प्राथमिक कक्षाओं के लिए अवकाश घोषित करने पर भी विचार किया गया है। सरकारी कैलेंडर 2026 का विमोचन। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने वर्ष 2026 के लिए मध्य प्रदेश सरकार का आधिकारिक कैलेंडर और डायरी लॉन्च की। इस वर्ष के कैलेंडर की थीम किसान कल्याण रखी गई है, जिसमें राज्य सरकार द्वारा किसानों के हित में चलाई जा रही योजनाओं और प्रदेश की कृषि उपलब्धियों को प्रमुखता को दर्शाता हुआ ये दिखाया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि यह वर्ष किसानों की आय दोगुनी करने का प्रयास है। सहकारी बैंक। प्रदेश के किसानों के लिए एक राहत भरी खबर आ रही है। सहकारी बैंकों ने पुराने कर्ज माफ़ी को लेकर एक नई फाइल तैयार की है, जिससे सरकार के पास विचारधारक भेजा गया है कि जिसमें इनमें उन किसानों को राहत देने का प्रस्ताव किया है जो लंबे समय से डिफ़ाल्टर हैं। इस निर्णय से किसानों की सिबिल स्कोर सुधरेगा और उन्हें नया कर्ज मिल सकेगा। भोपाल मेट्रो का विस्तार। भोपाल मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने अपने प्रायोरिटी कॉर्पोरेट और ट्रायल रन की गति तेज कर दी है। मेट्रो स्टेशन के एस्केलेटर और लिफ्ट लगाने का काम लगभग पूरा हो चुका है। सरकार का लक्ष्य है कि इस साल की मध्य प्रदेश में भोपाल की जनता को मेट्रो की सौगात मिल जाए। इसके साथ ही अगले फेज के लिए रूट सर्वे का काम भी शुरू कर दिया गया है। उज्जैन महाकाल लोक में उमड़ी भीड़। शनिवार होने के कारण उज्जैन के प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर और महाकाल लोक में श्रद्धालु की भारी हुजूम उमड़ी। प्रशासन ने भीड़ को नियंत्रित करने के लिए विशेष बैरिकेडिंग और सुरक्षा बल तैनात किए। भस्म आरती के लिए भी एडवांस बुकिंग फुल हो चुकी हैं। मंदिर समिति ने श्रद्धालु की अपील की कि वे शांति बनाए रखें और सुरक्षा नियमों का पालन रखें। ग्वालियर व्यापार मेला। उत्तर भारत के प्रसिद्ध ग्वालियर व्यापार मेला अपने पूरे शबाब पर है। मेले में इस बार रिकॉर्ड तोड़ व्यापारी होने की उम्मीद है। ऑटोमोबाइल सेक्टर से रोड टैक्स में छूट मिलने के कारण भारी संख्या में लोग गाड़ियां खरीदने पहुंच रहे हैं। साथ ही सांस्कृतिक कार्यक्रम के लिए भी विशेष मंच तैयार किए गए हैं, जहां देश भर के कलाकार अपनी कला का प्रदर्शन कर रहे हैं। जबलपुर RTO पर छापेमारी। जबलपुर में भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए जांच एजेंसियों ने एक वरिष्ठ RTO अधिकारी के ठिकाने पर छापेमारी की। शुरुआती जांच में करोड़ों रुपए की बेनामी संपत्ति, लग्जरी गाड़ियां और सोने के आभूषण बरामद किए गए हैं। इस कारोबार के प्रशासनिक ग्वालियर के हड़कंप मच गया है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति जारी होगी। सौर ऊर्जा में MP का रिकॉर्ड। मध्य प्रदेश ने सौर ऊर्जा उत्पादन के क्षेत्र में एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। रीवा और नीमच के सोलर प्लांट्स ने इस महीने अपनी क्षमता से भी अधिक बिजली का उत्पादन किया और ऊर्जा विभाग के अनुसार राज्य अब अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के बाद पड़ोसी राज्यों को भी सस्ती बिजली बेचने का स्थिति में आ गया है, जो एक बड़ी उपलब्धि है। सांची दूध के नए AI लैब्स। मध्य प्रदेश दुग्ध संघ सांची ने दूध की शुद्धता सुनिश्चित करने के लिए प्रदेश में कई जगह पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI आधारित टेस्टिंग लैब की शुरुआत की है। इन लैब के माध्यम से दूध की मिलावट को पता चंद सेकंड में लगाया जा सकता है। इसमें उपभोक्ताओं को उच्च गुणवत्ता वाला दूध मिलेगा और मिलावटखोरों पर लगाम कसने की उम्मीद है। भोपाल मेट्रो का विस्तार। भोपाल मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने अपने प्रायोरिटी कॉर्पोरेट और ट्रायल रन की गति तेज कर दी है। मेट्रो स्टेशन के एस्केलेटर और लिफ्ट लगाने का काम लगभग पूरा हो चुका है। सरकार का लक्ष्य है कि इस साल की मध्य प्रदेश में भोपाल की जनता को मेट्रो की सौगात मिल जाए। इसके साथ ही अगले फेज के लिए रूट सर्वे का काम भी शुरू कर दिया गया है।
डिजिटल अरेस्ट फ्रॉड अलर्ट। मध्य प्रदेश पुलिस की साइबर सेल से प्रदेशवासियों के लिए विशेष एडवाइस जारी की है। हाल के दिनों में डिजिटल अरेस्ट के नाम पर ठगी मामले बढ़ रहे हैं। पुलिस ने साफ किया है कि कोई भी सरकारी एजेंसी फ़ोन पर किसी भी प्रकार की गिरफ्तारी नहीं करती। लोगों को सलाह दी गई है कि ऐसे किसी भी फ़ोन कॉल से ना डरें और तुरंत हेल्पलाइन नंबर 1930 पर शिकायत करें। जबलपुर यूनिवर्सिटी सुरक्षा। जबलपुर विश्वविद्यालय परिसर में हाल ही में हुई गई गतिविधियों के प्रशासन ने कुछ सुरक्षा पुख्ता इंतजाम किए हैं। पूरे कैंप में सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं और निजी सुरक्षा गार्डों की तैनाती बढ़ाई गई है। कुलपति ने छात्रों और कर्मचारियों को अवगत किया है कि परिसर में अंदर उनकी सुरक्षा सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है और किसी भी अप्रिय घटना को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। किसानों के लिए नई सब्सिडी। मध्य प्रदेश कैबिनेट ने आगामी बैठक में किसानों के लिए कृषि यंत्रों पर मिलने वाली सब्सिडी बढ़ाने का प्रस्ताव लगाया गया है। सरकार का लक्ष्य आधुनिक खेती को बढ़ावा देना है। इसके तहत छोटे और सीमांत किसानों को ट्रैक्टर, कंबाइन, रोटावेटर सिस्टम पर 50 से 70% की छूट दी जाएगी ताकि खेती को और लाभकारी बनाया जा सके। कान्हा टाइगर रिजर्व में नए मेहमान। कान्हा और बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में पर्यटकों के लिए अच्छी खबर आई है। हाल ही में वहां नया बाघ शावकों को देखा गया है। वन विभाग में इन क्षेत्रों के पर्यटकों की आवाजाही को नियंत्रित किया है ताकि शावकों को कोई परेशानी ना हो। प्रदेश में बाघों की बढ़ती संख्या मध्य प्रदेश के टाइगर स्टेट के दर्जे में और मजबूती बने। इंदौर आईटी पार्क विस्तार। इंदौर को देश का अगला आईटी हब बनाने के लिए सरकार ने आईटी पार्क के तीसरे आईटी के विस्तार को मंजूरी दे दी है। इस परियोजना के लिए बजट बना दिया गया है। नई आईटी कंपनियों को लुभाने के लिए विशेष रियायतें दी जा रही हैं। इससे स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार और हजारों नए अवसर पैदा होने की उम्मीद है। नर्मदा परिक्रमा श्रद्धालुओं की सुविधा। कड़कती ठंड के बावजूद मां नर्मदा की परिक्रमा करने वाले श्रद्धालुओं को उत्साह कम नहीं हुआ। राज्य सरकार ने परिक्रमा पथ पर रोकने के लिए उन्हें रैन बसेरे और अलाव की सुविधा की। स्थानीय प्रशासन को निर्देश दिए गए हैं कि श्रद्धालुओं को भोजन और स्वास्थ्य सेवा आसानी से उपलब्ध कराई जाए ताकि उनकी धार्मिक यात्रा सुखद रहे। शिक्षक भर्ती प्रक्रिया तेज। मध्य प्रदेश के शिक्षा मंत्री ने लंबित शिक्षा भर्ती प्रक्रिया को जल्द पूरा करने के निर्देश दिए हैं। विभाग ने दस्तावेजों के सत्यापन की प्रक्रिया को और सरल बनाया है। हजारों चयनित शिक्षक को नए स्तर की सुविधा शुरुआत की है। शुरुआती के पहले नियुक्ति पत्र मिलने की उम्मीद है। इससे प्रदेश के सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की कमी पूरी होगी और शिक्षक का स्तर सुधरेगा। नशा मुक्ति अभियान। राज्य भर में नशा मुक्ति मध्य प्रदेश अभियान के तहत पुलिस ने अवैध शराब और ड्रग्स के खिलाफ बड़ी कार्रवाई शुरू की है। पिछले 24 घंटे में सैकड़ों संदिग्ध ठिकानों पर छापेमारी की है। सरकार स्कूल और कॉलेज के जागरूकता कार्यक्रम भी आयोजित कर रही है ताकि युवा पीढ़ी को नशे की लत से दूर रखा जा सके। इंदौर जल संकट और हाई कोर्ट की सख्ती। इंदौर के भागीरथपुरा इलाके में दूषित पानी पीने से हुई मौतों के मामले में मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने कड़ा रुख अपनाया है। कोर्ट ने नगर निगम और जिला प्रशासन को फटकार लगाते हुए विस्तृत रिपोर्ट पेश करने का आदेश किया है। अदालत ने पूछा है कि आखिर शहर में पाइपलाइन में गंदा पानी कैसे मिला और इसके लिए जिम्मेदार अधिकारियों पर अब तक क्या कार्रवाई की गई है। सीएम मोहन यादव का एक्शन। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने इंदौर की घटना को गंभीरता से लेते हुए नगर निगम के कमिश्नर और एडिशनल कमिश्नर को कारण बताओ नोटिस जारी किया। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया है कि जनता के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करने वाले किसी भी अधिकारी को बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने पूरे भारत में पेयजल लाइन में ऑडिट के निर्देश किए हैं ताकि भविष्य में ऐसी घटनाएं ना हो सकें। MPPSC 2026 नोटिसन। मध्य प्रदेश के लोक सेवा आयोग MPPSC ने राज्य सेवा परीक्षा 2026 के लिए आधिकारिक अधिसूचना जारी कर दी है। इस बार कुल 155 पदों पर भर्ती निकाली गई हैं। इच्छुक अभ्यर्थी 10 जनवरी से ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। आयोग ने इस बार परीक्षा प्रक्रिया
को और अधिक पारदर्शी बनाने के लिए नए नियम को लागू किया है, जिससे उम्मीदवारों को काफ़ी उत्साह देखा जा रहा है। नगरीय निकायों का बजट। मध्य प्रदेश ने नगर निगम और नगर पालिकाओं का विकास कार्यों के लिए विशेष फंड जारी किया है। इस बजट का मुख्य हिस्सा सड़कों की मरम्मत, नालियों की सफाई और स्ट्रीट लाइट्स को दुरुस्त करने में खर्च किया जाएगा। सरकार चाहती है कि शहर के बुनियादी ढांचे को आधुनिक बनाया जाए ताकि नागरिक को बेहतर सुविधा मिल सके। स्वास्थ्य केंद्रों का आधुनिकीकरण। ग्रामीण क्षेत्रों में बेहतर स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने के लिए 500 से अधिक उप स्वास्थ्य केंद्रों को आयुष्मान आरोग्य मंदिर के रूप में अपग्रेड किया गया है। यहां अब टेली मेडिसिन की सुविधा भी उपलब्ध होगी, जिससे गांव के लोग शहर के बड़े डॉक्टर से सलाह ले सकेंगे। सरकार का ध्यान स्वास्थ्य सेवाओं को हर दरवाजे तक पहुंचाने पर है। वोटर लिस्ट का पुनरीक्षण। चुनाव आयोग ने मध्य प्रदेश में मतदाता सूची के पुनरीक्षण का काम शुरू किया है। इस अभियान के तहत 18 वर्ष की आयु पूरी करने वाले युवाओं के नाम जोड़े जा रहे हैं। साथ ही मृत और स्थानीयकरण हो चुके मतदाताओं के नाम हटाए जा रहे हैं। नागरिकों से अपील की गई है कि वे अपने मतदाता पहचान पत्र में सुधार के लिए इस अवसर का लाभ उठाएं और अपना वोट बनवाएं। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट की समीक्षा। भोपाल और इंदौर स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत चल रहे पेंडिंग कार्यों की उच्च स्तरीय समीक्षा की गई। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को कड़े निर्देश दिए हैं कि सभी निर्माणाधीन पुल और फ्लाईओवर समय सीमा के भीतर पूरे किए जाएं। देरी होने पर संबंधित ठेकेदार पर जुर्माना लगाने और ब्लैक लिस्ट करने की चेतावनी दी गई। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो आज की इस वीडियो में इतना ही है। मिलते हैं एक अगली इंटरेस्टिंग खबर के साथ।